सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। सो गाइज़ अभी जो क्लिप है, लास्ट क्लिप जो मैंने डाली थी, इसमें मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक मैं दोबारा इसकी एवरेज की मैं ट्रिप बना दूंगा। तो अभी तकरीबन 65 से 60 किलोमीटर हमें जाना है। तो एक सिटी ड्राइव है, क्योंकि सिटी के अंदर दिल्ली जैसे सिटी, गुड़गांव से अगर आप जा रहे हो, अभी जहाँ पे मैं हूँ वो लेपर्ड ट्रेल है और अरावली बोलते हैं इसको सबको। ये पूरा राजस्थान तक पूरी अरावली जाती है, ठीक है। और ये शिव मंदिर है यहाँ पे। कहने का मतलब मेरा ये है कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो वो जाके देखो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी एवरेज गाड़ी की कितनी निकलने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और उन कमेंट में ये था कि आपकी एवरेज, आपने जो लास्ट ट्रिप दिल्ली से नेपाल की करी उसमें एवरेज काफ़ी कम आई है। सो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज कम आई है, वो सिर्फ रीज़न मैंने बता दिया उसे लास्ट वीडियो में, फिर भी मैं क्लियर करता हूँ कि वो जो था वो एक सिर्फ यही रीज़न था कि हमें स्पीडली जाना था, जिसमें हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो 130 से 35, 40, 60 में भी हम ले गए थे, 150 में भी ले गए थे। तो ये ओवरऑल जो ट्रिप जो निकली थी वो इसकी निकली थी, और जिस पे हमारा टोटली एसी हमारा ऑन था। तो एसी ऑन करने के बाद जो एवरेज जो निकलती है वो तकरीबन 17 की निकलती है, 17 की आई थी, लेकिन वो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हमने गाड़ी चलाने के बाद आई थी। सो अब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि एवरेज इसकी कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है, या फिर पहले मैंने कोई गलत एवरेज आपको नहीं दिखाई है। तो उसका एक रियल प्रूफ मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अभी मैं अंदर जाता हूँ और जो दिखा रहा है वो 58 की दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ट्रिप ए जो है वो मैं रीसेट कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रिप ए रीसेट कर ली और ट्रिप बी भी रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर जो आपको डॉट डॉट किलोमीटर दिख रहा है ये भी मैंने रीसेट कर ली है, जो इसकी एवरेज थी। मैंने आपको प्रीवियस वहाँ से आते वक्त की एवरेज नहीं दिखाई है। तो ट्रिप ए ट्रिप बी मैंने रीसेट कर ली है, और जो हमारा तकरीबन 7-8 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो इसकी वजह से अब जो हमें जाना है वो 58 किलोमीटर हमें जाना है, जो 1 घंटे का हमारा पूरा टाइम दिखा रहा है यहाँ से। सो मैं बीच बीच में आपको अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे कितनी एवरेज निकल रही है, कितना हम चल गए हैं। अभी 58 की एवरेज दिखा रहा है और 58 ही हमें जाना है, मतलब 58 किलोमीटर जाना है, 58 की रेंज दिखा रहा है। तो पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा कि कहाँ हम कैसे पहुंचे हैं, और लास्ट में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि सिटी के अंदर हाईवे के साथ कि टोटल इसकी एवरेज कितनी रहती है। जो हम अभी जो फ़िलहाल हम लोग ट्रिप पे आए थे उस पर एवरेज कम आने का रीज़न यही था कि एक तो स्पीडली हम लोग गए थे, दूसरा जो हम लोग आए हैं वो प्रॉपर एसी ऑन करके आए थे, क्योंकि फॉग आ जाता है स्क्रीन पे, विंड स्क्रीन पे। तो एसी ऑन था, जिसकी वजह से ये आई थी। अभी हमारे एसी की ज़रूरत नहीं है, तो एसी में स्विच ऑफ रखूँगा, कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन कर लूँगा, अदरवाइज़ ऐसी ही गाड़ी चलने वाली है, ठीक है। इस तो आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं।
17-18 किलोमीटर चल चुके हैं और 18 किलोमीटर पे जो एवरेज अभी आ रही है ऑन स्क्रीन वो आ रही है 25.5 की, ठीक है। और हम जो चल चुके हैं वो हम चल चुके हैं 18.2, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस टाइम पे जो हम हैं IGI एयरपोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं, गुड़गांव में है और IGI एयरपोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। सो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा। और बीच में हमने थोड़ा सा AC तो वैसे ऑन नहीं करा था, बाहर की एयर इंडक्ट कर ली थी, लेकिन सही अब तक काम सही चल रहा है क्योंकि हाईवे पे चारों तरफ से पूरा बंद है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। बट ठीक है कि विंडशील्ड पे इतना कोई फॉग नहीं आ रहा, कैमरे में आपको लग रहा होगा, बट इस पर ओवरऑल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आगे थोड़ा हम लोग UVR पे चढ़ चुके हैं। सो ये कुछ UVR का है और UVR पे चढ़ने के बाद जस्ट अभी एंटर ही किया है और तकरीबन 30 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं। और 30 किलोमीटर में जो एवरेज आ रही है वो निकल के आ रही है 25.7, ठीक है। सो मैं मीटर से ही पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मीटर से ही पूरी चेक करवाऊँ क्योंकि ये बिल्कुल एक्चुअल है और जो आपको दिख रही है वो है, ऐसा नहीं है कि मीटर में कुछ और दिखा रही है। अगर आप ख़राब तरीके से चलाते हो तो कुछ और दिखाएगी, मतलब जो एक्चुअल है ख़राब दिखाएगी, और सही तरीके से चलाओगे तो सही दिखाएगी। अभी मैं बिल्कुल 75 का मैंने क्रूज़ लगा रखा है और 75 का क्रूज़ लगाने पे ये जो निकल के आ रही है 25.6 निकल के आ रही है और प्रॉपर 30 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अब तक, ठीक है। अब ये नया UVR जो एक्सप्रेस पे बना है ये वो है, ठीक है। अगर आप इसको लेते हो तो ये हमारा IGI जो एयरपोर्ट है वहाँ से अपना द्वारका एक्सप्रेस वे जो है उससे कनेक्ट होते हुए सीधा ये चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करनाल हो गया, अलीपुर हो गया, मूर्थल हो गया, वहाँ आप निकल सकते हो। तो उसी पे हम हैं, उस पर ही क्रूज़ कर रहे हैं। जब इसको हम छोड़ेंगे तब मैं एक बार और आपको अपडेट कर दूँ। सो अभी मुंडका टोल प्लाज़ा पे हम लोग आ चुके हैं जो कि 44 किलोमीटर पे है। आप देख सकते हो 44 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और ये मुंडका टोल प्लाज़ा है, इस पे हम आ चुके हैं। इस पे एनुअल पास जो है हमारा वो चलता है, आप देख सकते हो। एनुअल पास जो है वो इस पे वैलिड है, ये चलता है। और 44 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और यहाँ से अब हमें कट लेना है, मतलब बीच में कुछ काम है हमें, तो वहाँ से हम कट लेंगे और फिर मैं एक बार आपको ओवरऑल बता दूंगा कि कितनी आई है एवरेज। अभी जो एवरेज शो हो रही है मीटर में वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है पचाना, वो इस वजह से क्योंकि 25.8 की आ रही है जो कि पेट्रोल गाड़ी के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। बट वही है कि अगर आप अपनी गाड़ी को तरीके से चलाते हो और प्यार से चलाते हो तो आपकी गाड़ी एवरेज देगी। रीज़न वही है कि ये माइल हाइब्रिड है, तो माइल हाइब्रिड में थोड़ी सी हेल्प बैटरी से भी मिल जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ी सी एवरेज अच्छी देखने को मिलती है। अब एक लास्ट अपडेट है वो मैं आपको कर दूंगा और फिर जो टोटल कंक्लूजन है वो मैं बता दूंगा कि कितनी एवरेज ये तो लास्ट अपडेट अभी ये है कि अभी हम रोहिणी के लिए कट लेने वाले हैं और ये फाइनल वीडियो है, इसमें ही कंक्लूजन निकलेगा हमारा। और कंक्लूजन ये है कि अभी थोड़ा सा कहीं काम था इसलिए हम थोड़ा अंदर चले गए थे रश में, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी एवरेज आ रही है वो 23.8 की आ रही है। बट अब ये समझना कि तकरीबन हम 3 किलोमीटर हम मतलब रश वाले एरिया में चल के आए हैं, जिसकी वजह से एवरेज ये हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप लमसम एक एवरेज निकालोगे तो डेफिनेटली गाइस 25 की एवरेज हाईवे पे यानी कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस वे पे हमें मिली है, यानी कि 25 की एवरेज आप इस गाड़ी से निकाल सकते हो। तो ये फाइनल है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा काम था उसकी वजह से हम लोग चले गए थे, जिसकी वजह से एवरेज कम हो गई थी। बट हमने AC ऑन नहीं करा कहीं से कहीं तक, और जो हमने गाड़ी चलाई है वो क्रूज़ पे चलाई है, 75 के क्रूज़ पर रखी है हमने गाड़ी। और जो फाइनल जो रेंज निकल के आई थी वो हमारी आई थी, अभी जो दिखा रही है वो तो
79 की दिखा रही है, लेकिन जो एवरेज है वो हमारी 23.8 यानी कि 24 की दिखा रही है। लेकिन आप समझो अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता लास्ट वीडियो से ही और कंटिन्यू इसी रोड पे ही रहता यानी कि UVR पे रहता तो हमारी 25 की एवरेज कहीं से कहीं तक नहीं गई थी। ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी सही से चलाओगे और तरीके से चलाओगे और कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से 75 का क्रूज़ लगाओ और क्रूज़ लगाने के बाद गाड़ी को आराम से चलने दो, कोई स्ट्रेस मत डालो, तो आपकी गाड़ी 23, 24, 25 की आराम से एवरेज निकाल के आपको देगी। सो गाइस होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।